जय हिंद सभी फौजी भाइयों को। चलते हैं अपने टॉप 300 क्वेश्चन की सीरीज चला रखी है उसके नेक्स्ट वीडियो पे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो किस अधिवेशन में, ठीक है, किस अधिवेशन में कांग्रेस लीग की स्थापना हुई थी? लीग है ना, कांग्रेस लीग की स्थापना हुई थी, यानी समझौता कब हुआ था ना, किस अधिवेशन में कांग्रेस लीग समझौता हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए सूरत में, सूरत अधिवेशन या कलकत्ता अधिवेशन या लखनऊ अधिवेशन या कानपुर अधिवेशन। तो ये हुआ था अपना ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ अधिवेशन में। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन थे? जब भी कांग्रेस की स्थापना हुई थी ना, तो कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन थी? तो देखो, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन था, या लॉर्ड मिंटो थे, या लॉर्ड इरविन था, या लॉर्ड डफरिन था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी। और इससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी देता हूँ हम। ये जो बंगाल विभाजन हुआ था ना 1905 में, उस टाइम पे, ठीक है, वायसराय था लॉर्ड कर्जन। और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, उस टाइम पे थे वायसराय लॉर्ड मिंटो। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी सुचेना कृपलानी, ऑप्शन सी एनी बेसेंट और ऑप्शन डी नेली सेन गुप्ता। तो इसका आंसर बनेगा एनी बेसेंट। अब ये एनी बेसेंट कहाँ की थी? तो एनी बेसेंट थी ना, ये आयरलैंड की थी, ठीक है, आयरलैंड। अब एक क्वेश्चन और बनता है, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया अपन ने? नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए? तो नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और ये 36 से लगा के आर्टिकल 36 से 31 तक है, ठीक है, यानी अनुच्छेद आर्टिकल 36 से 51 तक है, 36 से 51 तक है। चलते अगले क्वेश्चन पे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी? अब देखो, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई, ठीक है। ऑप्शन ए कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन बी लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन सी दिल्ली अधिवेशन, ऑप्शन डी लाहौर अधिवेशन। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, लाहौर अधिवेशन में। चलते अगले क्वेश्चन पे। कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी? अब देखो, कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी? ये थी ऑप्शन ए में सरोजिनी नायडू, या सुचेना कृपलानी, या इंदिरा गांधी, या पद्मा नायडू। तो देखो, इंदिरा गांधी है ना, ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है, ठीक है, भारत की प्रथम महिला पीएम, ठीक है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है। और इसका आंसर सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले क्वेश्चन पे। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में कहाँ आयोजित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी बम्बई। तो ये हुआ था ऑप्शन डी, बम्बई में हुआ था, ठीक है, ये हुआ था बम्बई में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी पुरुषोत्तम दास टंडन, और ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन डी जेबी कृपलानी। तो इसका सही आंसर बनेगा जेबी कृपलानी। चलते अगले क्वेश्चन पे। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? अब देखो, ये भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1930 ईस्वी में, या ऑप्शन सी 1942 ईस्वी में, या ऑप्शन डी 1947 ईस्वी में। तो इसका आंसर है 1942 में, ठीक है। और ये हुआ था कुछ 20-18 कुछ ऐसा अगस्त में था जब हुआ था। अब इसमें क्या हुआ था, इसमें एक नारा दिया गया था, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा भी दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का कब हुआ था? तो ये हुआ था 1942, और इसमें एक नारा दिया था, भारत छोड़ो
आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ये 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। और इसमें एक नारा दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, उस नारे का नाम है, ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा एक नारा दिया गया था, करो या मरो का नारा भी इसी आंदोलन के द्वारा दिया गया था। तो महात्मा गांधी के द्वारा एक नारा दिया गया था, करो या मरो का, करो या मरो। तो ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड में नाइटवुड की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो मदन मोहन मालवीय ने, या रविंद्रनाथ टैगोर ने, या महात्मा गांधी ने, या लाला लाजपत राय ने। तो इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, आज का लास्ट क्वेश्चन। माई एक्सपीरियंस विद टूथ पुस्तक की रचना किसने की थी? देखो, ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, या डी में चित्तरंजन दास। तो इसका आंसर बनेगा माई एक्सपीरियंस विद टूथ पुस्तक ने सत्य के साथ सत्य के प्रकाश, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और आज का होमवर्क देता हूँ मैं आपके लिए कि जवाहरलाल नेहरू को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये आपका अन्य, ठीक है, अन्य किस नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। यह आपका आज का SW है। अब इसका तो मैंने आंसर बता दिया, आप इसके आपके लिए आज है कि जवाहरलाल नेहरू को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो हमारे YouTube चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और ये टॉप 300 क्वेश्चन की सीरीज करवाऊंगा, इसमें से आपका 100% क्वेश्चन यहीं से बैठेंगे। तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और आपको ये जो सीरीज़ मिल रही है ना, ये बहुत ही आपको एग्ज़ाम की टाइम पे आपके बहुत ही काम आएगी। तो चलते हैं अब।